लंबे लंबे श्वास लेते रहिए, आगे पीछे पूरा जाना जितनी कैपेसिटी है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। जो सावधानियां बताइए उनका ध्यान रखना। कुछ 100% ईमानदारी से कर रहे हैं, कुछ 90% ईमानदारी से कर रहे हैं। हर जगह हमें 100% होना है। जो करें हम 100% करें। सोए तो 100% सोए, कोई सोते हुए सोते ही नहीं है। जागे तो 100% जागरूक रहें। सोते समय लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसमें भी ऐसे डरावने सपने और पता नहीं क्या क्या होता है। जागते समय जागरूक नहीं थे, होश में ही नहीं रहते। योगाभ्यास करने से अपना तन, अपना मन अच्छा रहता है। और सुबह सुबह तो सबको ही करना चाहिए। जो नहीं करेगा वो मरेगा। क्यों? बीमारियां होंगी और बीमारियों से दुखी होगा और जल्दी मरेगा। और जो योगाभ्यास करेगा वो रोग से नहीं मरेगा। वो क्या हो जाएगा? उसको बोला जाता हमारे यहां, वो मृत्युंजयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्युंजयी। बोले बाबा भूल गए थे क्या? भूले नहीं थे, इतनी देर करवाना था। हाथ साइड में रख लो, पैर खोल लो थोड़ा। हाँ? कुछ सोचते हैं कि बाबा जी ने बात करते करते भूल जाते हैं कि योगाभ्यास भी करवा रहे हैं। तो दोनों हाथ साइड में रखिए, आप आराम से। एक थोड़ी देर रुकिए। क्लोज करके रुकना थोड़ी देर, पूरा सांस चलते रहेंगे। 2 बीच में रुकिए। 3 थोड़ी देर रुका करें। इससे बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास हो जाती है। देखो मैं पहले कराता हूं धीरे, 1 से 2 बार ऐसे धीरे करवाना, धीरे करना। रुको रुको, कुछ तो वापस हो लिए बीच में ही। अब फास्ट। कमर में दर्द है तो हाथ घुटने के ऊपर तक ही बस। सभी मोटापा के अभ्यासों के लिए विशेष बात बता दी। जिनको कमर में दर्द है बस उनको हाथ घुटनों तक ही लाने, किसी भी अभ्यास में। ये नियम बता दिया आपको। जिनको कमर में दर्द नहीं है उनके हाथ पंजे के ऊपर तक जाएंगे। रिलैक्स। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का पूरा व्यायाम होता है। इससे एक्सेस फैट जहां भी बढ़ा हुआ होगा वहीं से मेल्ट हो जाएगा। जो योग करेगा उसको कोई रोग, चलो उल्टे लेट जाओ आप। ऐसे 2 अभ्यास करने हैं। खड़े होके 5, बैठ के 2, लेट के 2, उल्टे लेट के। एक का नाम है, इसमें थोड़ा आराम कर लो। चलो ये तो आराम का आसन है। एक का नाम है भुजंगासन और दूसरे का नाम शलभासन। एक का नाम क्या है? दूसरे का नाम शलभासन। जिनको मोटापा के साथ कमर में भी दर्द है वो हाथ उठाना। मोटापा के साथ कमर में दर्द भी मैक्सिमम को हो जाता है। थोड़ा तो सभी को होता है, किसी किसी को ज्यादा भी हो गया है। ये कमर दर्द भी अच्छा होगा और मोटापा भी ठीक होगा। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में।
कोहनी या पार्श्व भागों से टच करती हुई दोनों पैर पीछे पास में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भर के सामने से उठाएंगे। सामने के मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर होगी और एक्सेस फैट मेल्ट होगा। ऐसे देखते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थोड़ी देर रुकिए, ऐसे 15-20 से लेके 30 सेकंड तक। ऊपर रुको, कुछ तो उल्हाना सा पूरा करते हैं कि बस ये कर दिया, ये भी हो गया, ऐसा नहीं। फिर से श्वास भरिए, फिर नीचे आ जाओ। ये कोई भी अभ्यास को हम लगभग 1-2 बार धीरे से करवाते हैं, फिर उसको थोड़ा फास्ट करवाते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 10 बार ऊपर नीचे होंगे। 1, 2, 3, 4, श्वास के साथ। अब कोहनियां भी पूरी सीधी कर दीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथ माथे के नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। दोनों पैर पीछे खोल दीजिए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। ये विश्राम का आसन। मकरासन की 2 स्थितियां होती हैं, एक तो ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के करते हैं, और एक माथे के नीचे दोनों हाथ ऐसे लगा के ऐसे लेट जाते हैं। सामान्य श्वास लेते रहते हैं। अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, दोनों हाथों की हथेलियां नीचे की ओर, और हाथ दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, और सामने से उठाएंगे। 1, भुजंगासन का दूसरा पोज है, और ऊपर की ओर देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। श्वास सामान्य चलता रहेगा। श्वास भरते समय ऊपर उठते हैं, और जब एक स्थिति में ठहरते हैं तो योगाभ्यास का नियम है, जब आगे झुके तब श्वास बाहर। इसको श्वासों का विन्यास बोलते हैं, प्राण विन्यास। क्या बोलते हैं? प्राण विन्यास। एक स्थिति में आके ठहर गए तब श्वासों की गति सामान्य। रुको भाई, रुको, कमर में दर्द है तो भी रुको, बहुत जरूरी है। इसी से स्पाइनल कॉर्ड के मसल्स की, बोन्स की ट्यूनिंग अच्छी होगी। 2, नीचे आइए। पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरते हैं, आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ते हैं। एक स्थिति में जाने के बाद फिर श्वासों की गति सामान्य है। फिर से श्वास भरिए, थोड़ी देर रोक के रखिए। फिर सांसों की गति सामान्य। अपने
शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। नीचे, अब ऊपर नीचे होंगे थोड़ा गतिपूर्वक। चेस्ट, ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन मसल्स की, फैट की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास हो जाएगी। फैट रहना है शरीर में, लेकिन वो एक्सेस फैट नहीं। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे ही करना, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे आना। ये जिनको कमर में दर्द नहीं उनको थोड़ा फास्ट करना है। इससे मात्र ब्रेस्ट, चेस्ट और स्टमक के, एब्डोमेन के ही मसल्स की ट्यूनिंग नहीं होती है, इससे हाथों की मसल्स की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको मैंने कहा जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिनको और ही ज्यादा फिटनेस का शौक हो तो थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेना। खैर, अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे। थोड़ा उठा के रखिए, दाहिने पैर उठाइए, रोक के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखो, 15-20 सेकेंड, 15-20 से लेके 30 सेकेंड, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। नीचे ले आइए, तो बाएं पैर को उठाइए, फिर नीचे ले आइए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। अब जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, कमजोरी नहीं हो, दोनों पैरों से भी कर सकते। माने जिनको कोई विशेष रोग नहीं है और समर्थ है तो दोनों पैरों को भी पीछे से उठाया नीचे लेके आए। इससे एब्डोमेन मसल्स की, थाई के मसल्स की ट्यूनिंग बहुत फर्स्ट क्लास होगी और एक्सेस फैट मेल्ट होगा। लेकिन याद रखना, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द है उनको नहीं करना। कमजोरी है तो भी, हड्डियां कमजोर हैं तो भी मत करना। पैर पास में रखते हुए करना है। और जो थोड़ा मोटापा है तो थोड़ा पैर खुले भी रहते हैं तो कोई बात नहीं। अब सीधे लेट जाओ। मैंने एक भाई से पूछा, तुमको कौन सा आसन सबसे अच्छा लगता है? बोले बाबा जी शवासन। अब ये शवासन हो गया, सीधे लेट गए। सब आसन अच्छे लगने चाहिए, मात्र शवासन नहीं। देखो, अभी आपको आराम नहीं करना है, आराम तो बाद में करवाएंगे, पहले काम। प्रथम काम फिर विश्राम। योग में 2 शब्द हैं, श्रम। क्या है बोलो? श्रम। श्रम के बाद विश्राम, श्रम के बाद विश्राम। ये क्रम है जीवन का। एक एक पैर को ऊपर उठाइए,
ऊपर उठाइए, पैर को खींच के रखिए, पूरे मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी होगी और एक्सेस फैट मेल्ट होगा। डिफरेंट एंगल से ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहे हैं, योगाभ्यास इसलिए करवा रहे हैं, हर एक एंगल से मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी हो। दूसरे पैर को उठाइए, उठा के रखिए थोड़ी देर, अपने आप पैर की मांसपेशियां खींचेंगी, एक्सेस फैट मेल्ट होगा और बॉडी के सभी मसल्स की, बोन्स की, पूरी सिस्टम की ट्यूनिंग हो जाती है। नीचे। अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे। कमर में दर्द है तो धीरे धीरे ही करना, कमर में दर्द नहीं है तो थोड़ा वेग पूर्वक कर लेना। एक एक पैर से सबके लिए है। जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, कोई रोग विशेष नहीं है, खाली मोटापा है, खाली मोटापा है तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कमर में दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, शरीर में ज्यादा कमजोरी नहीं होनी चाहिए तो करना। दस बार से ज्यादा नहीं कर पाते हैं प्रारंभ में। अब 10 बार पैर को गोलाई में घुमाएंगे। पहले दिन तो 5 ही बार कर पाते हैं, जो थोड़ा रोज कर रहे थे वो 10 बार कर लेंगे। करो, पहले धीरे धीरे पैर को घुमाइए। पाद वृत्तासन, ये था अर्धलासन पहले वाला, ये पाद वृत्तासन। सब आसनों के आपको नाम भी इसलिए बताते। पैर को ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा उठाना, पूरा घुमाना। दूसरी तरफ से लंबे लंबे श्वास चलते रहेंगे। चेहरा सहज, मन सहज, तन सहज, सहजता के साथ करना है। थोड़ा विश्राम बीच में, 2-3 लंबे श्वास ले लेते हैं ना, उसी से रिलैक्स हो जाते हैं। स्ट्रेस नहीं आता बॉडी पर, माइंड पर, तन मन में तनाव नहीं आना चाहिए। एक से दूसरा अभ्यास के बीच में 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लेते हैं। उसी से रिलैक्स हो जाते हैं। अब बाएं पैर से धीरे धीरे पैर, कोशिश कीजिए घुटना जितना अधिक सीधा रह सके सीधा रखने की कोशिश कीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत मुड़ जाता है तो कोई बात नहीं, कोशिश हमारे अच्छा करने की होनी चाहिए, पूरा सही करने की कोशिश होनी चाहिए। फिर 90, 95, 99, 100% जितना अच्छा हो जाए उतनी अच्छी बात है। विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे। अब थोड़ा सा विश्राम, फिर लास्ट वाला अभ्यास करें। आज मैंने सोचा है, कल 12 बताए थे, आज आपको 13 अभ्यास बताता हूं। मरकट आसन भी जोड़ देता हूं,
क्योंकि जिनको कमर में दर्द है उनके लिए वो जरूरी भी, और नीचे की मसल्स की ट्यूनिंग और एक्सेस फैट का रिडक्शन भी होता है उससे। तो 13 आसन हो जाएंगे आज मोटापा के लिए, और 8 प्राणायाम तो करना ही है सबको। इतना करने से आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। 12वां अभ्यास साइकिलिंग, द्विचक्री का आसन। आराम आराम से पैर मोड़ना, सीधा करना, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे कीजिए। पैर पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना। दूसरी तरफ से दोनों पैरों से एक साथ उन्हीं को करना है केवल जिनको उच्च रक्तचाप ना हो, हृदय रोग, कमर में दर्द या शरीर में विशेष कमजोरी ना हो। ऐसे एक साथ करने में लाभ तो अधिक होता है, लेकिन वो होना भी तो चाहिए दोनों तरफ से। अब पैर मोड़ लीजिए। 13वां अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के बराबर। ये एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए भी, फैट रिडक्शन के लिए भी, और मसल्स की ट्यूनिंग के लिए भी। होता क्या है, जब मोटापा वाले इतने योगाभ्यास करते हैं तो अक्सर कमर के ऊपर एक दबाव सा आ जाता है, थकान सी हो जाती है कमर में। तो स्पाइनल कॉर्ड के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और थाई, बटक्स, हिप्स, पेट और कमर पर एक्सेस फैट जो बढ़ा हुआ उसके रिडक्शन के लिए भी अच्छा है। दाहिनी तरफ पैर मोड़ेंगे, बाईं तरफ गर्दन, ऐसे ट्विस्ट किया पूरी बॉडी को, पैरों को राइट साइड में, गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा दिया, फिर बीच में रुक गए, फिर दूसरी ओर से बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ गर्दन। इससे कमर एकदम हल्की हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो ये फैट रिडक्शन के लिए भी अच्छा है और स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूनिंग के लिए भी, मसल्स को स्वस्थ बनाने के लिए, हड्डियों को ठीक रखने के लिए। पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म योग से अच्छा होता है। मोटापा का जो भी कारण हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, भीतर के केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया, जेनेटिक रीजन से मोटापा है, थायराइड के कारण से मोटापा है। लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। ये स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स कर देता है एकदम।
रिलैक्स, पैर सीधे, श्रम के बाद अब विश्राम, शवासन में। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। चेहरा सहज, विचार सहज। ये संसार हमारे विचारों का ही परिणाम है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, बस इतना ही जीवन है, इतनी ही जिंदगी, इतना ही में अब हमारी पूरी लाइफ आ जाती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी भावनाएं बन जाती हैं, और जैसी भावनाएं होती हैं वैसे हम कर्म करने लग जाते हैं। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, इन तीनों का बैलेंस, इन तीनों में दिव्यता, यही योग है। ऐसे पूरे शरीर में पुनः ऊर्जा का अनुभव करना। श्वासों पर ऐसे मन को टिका देते हैं और पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं। दोनों हाथों को उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, हाथों को पकड़ते हैं, आंखें खोल देते हैं। वाहिगुरु।